अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही मजेदार और अहम मौजू यानी सनती तरक्की के बारे में जानेंगे। तो चलें मिलकर ये सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सनअत आखिर होती क्या चीज़ है? चलें इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। देखें, सनअत का मतलब है किसी भी कुदरती चीज़ को, जिसे हम खाम माल कहते हैं, इस्तेमाल करके कोई नई और काम की चीज़ बना लेना। मिसाल के तौर पर सोचें कि खेत में जो कपास उगती है उसको पहले धागे में बदला जाता है और फिर उसी धागे से ये प्यारी सी टी शर्ट बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब दरख्त की लकड़ी से कुर्सी या मेज़ बनती है ना, तो वो भी एक सनअत ही है। अच्छा, तो सनत तो समझ आ गई। अब ये सनती तरक्की क्या है? जब किसी भी मुल्क में बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाती हैं और पुरानी इंडस्ट्रीज भी बेहतर काम करती हैं, तो बस इसी को कहते हैं सनती तरक्की। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मुल्क में नई नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, नए नए कारखाने खुल रहे हैं और वहां पहले से ज्यादा और बेहतर चीजें बनाई जा रही हैं। और सबसे अहम बात, इससे बहुत से लोगों को काम मिलता है, यानी रोजगार। तो सनत की ना बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं। एक होती है बड़ी सनत और दूसरी छोटी सनत। जब हम बड़ी सनत की बात करते हैं तो फौरन दिमाग में आती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहां हजारों लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, जैसे गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री या सीमेंट का प्लांट। इसके बिल्कुल उल्ट छोटी सनत अक्सर घरों में या छोटे छोटे वर्कशॉप्स में होती है। वहां चंद लोग मिलकर छोटी मशीनों की मदद से बड़ी खूबसूरत चीजें बना लेते हैं, जैसे हाथ से बने खिलौने या मिट्टी के बर्तन। अब ये जो छोटी सनत है ना, इसकी एक बहुत ही खास किस्म है जिसे हम घरेलू सनत कहते हैं। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो काम है जो घर के अंदर ही किया जाता है। अक्सर पूरा खानदान मिलकर काम करता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। वो जो हाथ से बने हुए खूबसूरत कालीन होते हैं या मिट्टी के बर्तन या फिर कपड़ों पर जो इतनी प्यारी कढ़ाई की जाती है, ये सब घरेलू सनत की ही तो मिसालें हैं। चलें अब देखते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में कौन सी सनतें बहुत मशहूर हैं। सबसे पहले बात करते हैं दस्तकारी की। दस्तकारी का मतलब है हाथ का काम। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे हुनरमंद हैं जो सादे औजारों से कमाल की चीज़ें बना लेते हैं, जैसे मुल्तान की नीली काशीगिरी या सिंध की अजरक। ये सब हमारी पहचान है। और हाँ, पाकिस्तान के हाथ से बने हुए कालीन, उनकी खूबसूरती का तो क्या कहना, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान की सनतों की बात हो और कपड़े की सनत का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा कपास पैदा होती है ना कि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत बहुत ज्यादा तरक्की की है। लेकिन ठहरें, एक और ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, और वो है आलाते जराही यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली सनत। खास तौर पर सियालकोट शहर में जो मेडिकल टूल्स बनते हैं वो अपने जबरदस्त म्यार की वजह से पूरी दुनिया के अस्पतालों में इस्तेमाल होते हैं। ये वाकई हमारे मुल्क के लिए एक बड़ी फख्र की बात है। तो अब नक्शे पर देखते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर सनती शहर कहाँ कहाँ हैं। चलें सियालकोट से शुरू करते हैं। ये शहर तो खेलों के सामान और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मरकज़ है पूरी दुनिया में। अब यहाँ से आगे चलें तो गुजरांवाला और वजीराबाद आते हैं। ये अपने बर्तनों के काम के लिए जाने जाते हैं। फिर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं तो पेशावर में लकड़ी का इतना ज़बरदस्त फर्नीचर बनता है कि बस। और आखिर में जनूबी पंजाब में मुल्तान, जो अपनी खूबसूरत नीली काशीगरी के लिए मशहूर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सनती तरक्की इतनी जरूरी है क्यों? इसका फायदा क्या है? देखें, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि लोगों को जॉब्स मिलती हैं, रोजगार मिलता है। जब लोगों के पास काम होता है तो वो पैसे कमाते हैं और इससे मुल्क की आमदनी भी बढ़ती है। फिर उसी आमदनी से हुकूमत हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है, और जब हमारी बनाई हुई चीजें दूसरे मुल्कों में बिकती हैं तो बाहर से पैसा मुल्क में आता है। इससे क्या होता है? हमारा मुल्क मजबूत और खुशहाल होता है। चलें अब एक छोटी सी लेकिन बड़ी जबरदस्त सच्ची कहानी सुनते हैं। ये हैं शाहिदा रियाज। उन्होंने अपने घर में ही कपड़े सिलाई करने का काम शुरू किया। उनके हाथ में हुनर था और उन्होंने मेहनत की तो उनके सिले हुए कपड़ों की मांग बढ़ती चली गई। कुछ ही अरसे में उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली और आज वो ना सिर्फ अपना बिजनेस चला रही हैं बल्कि दूसरी खवातीन को भी ये काम सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। ये है घरेलू सनत की ताकत की एक जीती जागती मिसाल। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, हमने जाना कि खाम माल से नई चीजें बनाने को सनत कहते हैं। फिर हमने देखा कि सनत की दो किस्में हैं, बड़ी और छोटी सनत में घरेलू सनत भी आती है। हमने ये भी समझा कि सनती तरक्की से मुल्क मजबूत होता है और लोगों को जॉब्स मिलती हैं। और आखिर में हमने पाकिस्तान की कुछ जबरदस्त सनतों की सैर भी की।
अच्छा, अब कुछ सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है, जैसे कि छोटी और बड़ी सनतें मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा कैसे डालती हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं। क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी छोटी सनत में बनी हो? और हाँ, एक आखिरी सवाल, अगर कभी कोई छोटी सनत शुरू करने का मौका मिले तो क्या बनाना चाहिए और क्यों? इन पर सोचना वाकई बड़ा दिलचस्प होगा। Khan Children Academy Educational Video